सबसे पहले तो मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। इस पे मेरा कोई ज्यादा कमेंट नहीं है, पर इतना जरूर है, वही गोविंद सिंह जी डोटासरा है, वही अशोक गहलोत है जो ये कहते थे कि ये उपराष्ट्रपति महोदय बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वही पलटू राम अब दूसरी बातें करने लगे। इसलिए इतना ही कहना मेरा ठीक है, नकारात्मक राजनीति के सिवाय चाहे गोविंद जी हो, चाहे अशोक जी हो, या कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि हो, उनके पास और कुछ भी नहीं, सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। जहां तक महामहिम का प्रश्न है, वो विषय मेरे से संबंधित नहीं है, वो विषय उनसे संबंधित है, और इससे ज्यादा इस पर कोई टीका टिप्पणी करना भी ठीक नहीं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में हमारा उच्च शिक्षा विभाग है, वो चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे महाविद्यालय है, उनका सर्वोच्च कैसे विकास हो सकता है, बालकों को गुणवत्ता की शिक्षा कैसे मिल सकती है, इनमें फैकल्टी कैसे अधिक से अधिक लग सकती है, इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के साथी और हमारे सबके आदर्श आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा भी आए। उन्होंने एमबीए इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत की। उन्होंने यही मैसेज दिया कि हम सब मिलकर हमारे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं वो सर्वांगीण विकास करें, हिंदुस्तान में उनका नाम हो। जहां तक कांग्रेस के राज में जिन छात्र संघों के चुनाव बंद हुए, वही एनएसयूआई आज कांग्रेस का एक छात्रों का जो संगठन है वो मांग कर रहा है। मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आपका 5 साल का राज रहा, आपने इस छात्र संघ चुनावों को बंद किया, कभी भी शुरू नहीं किया, और आज आप किस आधार पर मांग कर रहे हैं? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा का मानना है कि पहले हम विद्यार्थियों का एडमिशन हो रहा है, उनका एडमिशन करें, उनको बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी दें, कोई फैकल्टी खाली नहीं हो। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जितना भी गेटअप है उनका, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे अन्य संसाधनों का है, उसकी पूर्ति करें। और ये विद्यालय महाविश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है, इनका खुद का अपना बजट है, इनका खुद का अपना व्यवस्था है। और ये तो धन्यवाद दूंगा मैं यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय भजनलाल जी प्रेमचंद जी बैरवा साहब को कि उन्होंने व्यवस्था कर जयनारायण विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन दिलवाने की व्यवस्था की, और उसमें से 50 करोड़ पहली बार उनको मिल रहे, इसलिए पेंशन का विषय निपटेगा। ये सिर्फ लोन है और इनके प्रयास से ये लोन मिल रहा है। इन्होंने अपनी गारंटी दी, विश्वास दिलाया है, लेकिन विश्वविद्यालय को चाहिए कि वो अपनी आर्थिक व्यवस्था खुद सुधारे, क्योंकि ये उनका स्वयं संस्था, इनकम उनकी है, खर्चा उनका है, नौकरी फैकल्टी की वो लगाते हैं, रिटायरमेंट वो देते हैं, सारी इनकम जो आती है विश्वविद्यालय उनके खुद के पास आती है, खर्चा जो है सब उनके पास। इसीलिए सरकार अपने नियमों के अनुसार सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय को जो अनुदान देती है वो इसी को मिल रहे हैं, लेकिन जयनारायण विश्वविद्यालय ने स्वयं ने जो एमयू सरकार उनके बीच में हुआ उसका उल्लंघन किया, उसी का परिणाम है आज पेंशन के लिए विवाद खड़ा हुआ है। धन्यवाद सर। आप लॉ मिनिस्टर भी है। देखिए, ये जो हड़ताल चल रही है वो हड़ताल इनके स्वयं के आपसी 2 संघों के विवाद के कारण है। एक तरफ तो विवाद जो आज हड़ताल पे उनका है, दूसरा स्टेनोग्राफर का संघ है। वो ये कह रहे हैं इनका प्रमोशन का आपस का विवाद है। मेरे से 2 बार ये मिले हैं, मैंने उनको ये बताया कि आपस में विवाद मत करो, सरकार की तरफ से चारों तरफ दरवाजे खुले हैं, लेकिन चूंकि 2 संघों का आपसी विवाद है और जब तक एक संघ का कार्य करे दूसरा संघ नाराज होता है। अगर इनका कोई काम करेंगे जो मांगते हैं तो स्टेनोग्राफर का प्रमोशन रुकता है, स्टेनोग्राफर का प्रमोशन देता है तो इनका प्रमोशन रुकता है। इसलिए 2 संघों का आपसी विवाद है, हम कोशिश करेंगे साहब बहुत जल्दी इसको निपटा देंगे। सर आप ये बात आपकी सही है, बरसात नहीं होती है तो कहते बरसात नहीं हुई, तो बरसात होगी तो सामान्य तकलीफ तो होगी, लेकिन ये पहला मौका है। जोधपुर में आप साक्षी है, पिछले बार आए तो दरबी पानी भर गया, बनार रोड पे पानी भर गया, लेकिन इस बार ये व्यवस्था, इतनी अधिक बरसात होने के बाद भी ये समस्या नहीं आई है। हम कोशिश करेंगे ये सब निपट जावे, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले महीना 1.5 में जब भी बरसात पूरी होगी, पूरी जोधपुर की सड़कों को पुनः एकदम सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे, कोई खड्डा नहीं रहेगा, और आपकी मोटरसाइकिल या कार आराम से जोधपुर के किसी भी सड़क पर निकल सकेगी। सर, पूर्व विधायक की कितानी राजनीतिक बातें करें तो 1998 के दौरान एक सीट खाली करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विधायक के एंटी करप्शन की फाइल को बंद किया था, तो क्या उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी थे?
निश्चित रूप से जैसा समाचार मिला, व्यक्तिगत मेरे को जानकारी नहीं है, उस माननीय मान सिंह जी थे, उस वक्त देवड़ा विधायक थे, उनका इस्तीफा दिलवाया गया और ऐसा बताया गया, कुछ तथ्यों के साथ उस किताब में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे वो वगैरह थे, उनको ये आश्वासन दिया गया वो केसेस हम ड्रॉप कर देंगे और माननीय अशोक गहलोत जी को विधायक बनकर मुख्यमंत्री कायम रखनी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, इसलिए खेल खेला गया। अगर इसमें कोई गलत तथ्य है तो माननीय अशोक गहलोत इसका खंडन करे या जवाब देवे। आज दिन तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, खंडन नहीं किया है। ये तथ्य उनके संज्ञान में है, सरकारी अधिकारियों के संज्ञान में, और आज मान सिंह जी देवड़ा इस संसार में नहीं है, दिवंगत है, उनके संज्ञान में। पर मुझे ऐसा विश्वास है उस किताब में जो तथ्य लिखा हुआ वो गलत नहीं हो सकता। और ऐसा ही प्रकरण माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे सर्वमान्य नेता है, उनकी सभी को धूमिल करने के लिए फोन टैपिंग आरोप लगाया और वो स्वयं उनका तथ्य झूठा पाया गया। आज वो समझौते के लिए फिर रहे, उनके ओएसडी रहे, आप रोज उनका सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपनी सरकार के अपने ही विधायकों को जो प्रत्याशी थे उनको हराने के लिए कार्रवाई की। मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे उनके ओएसडी के स्टेटमेंट आ रहे हैं। ऐसी स्थिति वो इसमें खंडन करे। मेरा मानना है कि उस वक्त जो 98 में खेल खेला गया इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।